जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं समाजीकरण, जो आपका सीटीपी का लेसन है उसके बारे में। इसकी थ्योरी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। आज इसका जो इस लेसन से संबंधित जो प्रश्न आपके सीटेट टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जो कि आपका यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्राइमरी में, और यूपी टेट प्राइमरी 2012 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो ऐसे ही सभी प्रश्न जितने भी हम लेके आए, सभी प्रश्न जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है, ऐसा आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन बी कहता है समाज के बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी कहता है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। इसका जो व्याख्या है क्वेश्चन की आंसर की, ये आपके सामने है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम व्याख्या अगर आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, व्याख्या आप रोक कर वीडियो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समाजीकरण है तो क्या है। समाजीकरण क्या है। ऑप्शन ए कहता है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, या फिर ऑप्शन बी कहता है समाज में आधुनिकरण की प्रक्रिया है। फिर ऑप्शन सी कहता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, या फिर ऑप्शन डी कहता है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। हम समाज में किस तरह से बैठ उठ रहे हैं, क्या कल्चर है, उनको जो सीखना होता है, रीति रिवाज कल्चर और रहन सहन जो भी सीखते हैं वही सब जो है समाजीकरण है। मानदंडों के अनुकूलन जो होते हैं वही समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं तो क्या है। क्या परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, या फिर इनमें से सभी। तो हमने क्या बताया था थ्योरी पढ़ाते टाइम कि समाजीकरण क्या है। जन्म के बाद बच्चा परिवार से थोड़ा सा सीखता है। स्टार्टिंग जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो अपने परिवार के साथ होता है, फिर उसका विद्यालय के साथ होता है, फिर उसका मंत्रिमंडल जो उसका मित्र मंडली यानी कि विद्यालय में दोस्त यार बनते हैं वो, उसके बाद जो श्रेष्ठ जन उनसे मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी हो जाएंगे, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि समाजीकरण सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन जो है किसका है। ये प्रश्न 14 में पूछा जा चुका है। हरलॉक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है, या फिर रॉस का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरलॉक का है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ये हरलॉक ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। जो सामाजिक मूल्य कह रहा है कौन सा है, क्या प्राथमिक लक्ष्य है, मूल प्रवृत्ति, या फिर सहायतापरक व्यवहार है, या फिर आक्रामकता की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य सहायता परक व्यवहार होता है। क्या होता है, सहायता परक व्यवहार, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया ना। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है। तो गिरोह की अवस्था किससे होती है, क्या 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, या फिर आपका 6 से 9 वर्ष, या फिर आपका डी कह रहा है कि 16 से 19 वर्ष। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो गिरोह की अवस्था होती है, यह गिरोह की आयु जो होता है विलंबन विकास से संबंधित है। यह उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण होता है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन निगेटिव वे में अगर पूछता है तो ढंग से उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है सही नहीं है, अर्थात जो गलत होगा उसको आपको बताना होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो क्या हो जाएगा ये। फिर अगला होगा, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या फिर समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, या फिर ऑप्शन डी कहता है मूल समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी कमेंट, जिसका जो आंसर रहा करो कमेंट पे फटाफट बताया भी करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए अर्थात
ये वाला, बच्चे जो होते हैं, बच्चे विद्यालय में बताई गई सभी बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी हो। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय में बताई गई सभी बातों को स्वीकार आसानी से नहीं करते हैं। वो बच्चे जो होते हैं पहले से कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चे जो आप स्कूल में बता दिया गया बच्चों को वही वो स्वीकार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? क्या परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्र से होता है, या फिर धार्मिक केंद्र से होता है? तो हमने बार बार आपको बताया, थ्योरी टाइम आज भी इसी वीडियो में बताया कि जो पहला जो होता है समाजीकरण बच्चे का कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है उसके बच्चे के परिवार से। बच्चे के परिवार से मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी या जो घर में और अन्य सदस्य होंगे उससे बच्चे का जो है समाजीकरण स्टार्ट होता है। प्रथम क्या हो जाएगा? तो प्रथम आपका विद्यालय होगा। दूसरा अगर पूछे तो दूसरा आपका जो विद्यालय होता है वो होता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने प्राथमिक, गौड़ या द्वितीय और तृतीय या सक्रिय और निष्क्रिय समाजीकरण कहाँ से होता है बच्चे का, हर एक चीज़ हमने बताया है आपको। अगर पूछता है कि कहाँ कहाँ से होता है बच्चे का समाजीकरण, तो आप बताइएगा। सबसे पहले आप किसको बताएंगे? फैमिली यानी परिवार को बताएंगे। दूसरा उसका विद्यालय बताएंगे। तीसरा मित्र मंडली बताएंगे। खेल का मैदान, जहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा, अपनी क्रियाकलाप करेगा, वहाँ से बच्चे का समाजीकरण होगा। अगर पूछता है, और आपका जो मल्टीमीडिया होता है ना, इंटरनेट, उससे भी बच्चे का समाजीकरण होता है। अगर पूछे निष्क्रिय समाजीकरण कहाँ से होता है, तो ये होगा पुस्तकालय। कहाँ से? पुस्तकालय से होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है परिवार एक साधन है, किस चीज़ का है? क्या अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का है, गैर औपचारिक का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा का, जो परिवार क्या कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला कैसी, कौन सा है? क्या परिवार है, समाज है, गांव है, फिर विद्यालय है? तो प्रथम पाठशाला हमने कई बार अभी पिछले क्वेश्चन में भी था, ये आपका परिवार होता है। प्राथमिक में आपका परिवार आएगा, द्वितीयक में आपका जो विद्यालय है, गांव है, समाज है, ये द्वितीयक में जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? फिर पूछा यहाँ पे, तो ये फिर ही हो जाएगा परिवार। देखिए क्वेश्चन कितनी बार घुमा फिरा के रिपीट किया गया है परिवार से, ये प्रथम प्राथमिक समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? लो, फिर यहाँ से आ गया प्रमुख समाजीकरण का प्रमुख कारक क्या होगा? तो इसमें फिर से परिवार आप लगाइए, पहला ऑप्शन। देखिए कितनी बार क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो हमने अभी आपको बताया, ऑप्शन आपके सामने सारे कौन कौन से ऑप्शन है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, या मीडिया एवं पास पड़ोस। तो अगर द्वितीयक पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? परिवार एवं मीडिया लगाएंगे, सॉरी विद्यालय एवं मीडिया, क्योंकि परिवार जो होता है प्राथमिक होता है, हमने आपको बताया। विद्यालय द्वितीय में जाता है, तो विद्यालय द्वितीय में जाएगा, इसलिए हम द्वितीय के साथ विद्यालय के साथ चलेंगे। तो विद्यालय एवं मीडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से समाजीकरण का गौड़वाहक है। गौड़वाहक यानी कि सेकेंडरी पूछा है यहाँ पर। तो सेकेंडरी, आप यहाँ पर परिवार प्राइमरी होता है, ठीक है। परिवार क्या होता है? प्राइमरी होता है, इसलिए जहाँ पर परिवार जहाँ जहाँ भी रहे उसको काट देना। क्या? परिवार जहाँ जहाँ पर दिखे वहाँ पे काट देना। तो ये कटा आपका, ठीक है। इसमें भी परिवार दिखा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर परिवार, ये भी कट जाएगा। तो बचा आपका क्या? ये बचा विद्यालय और पास पड़ोस। प्राइमरी में परिवार सिर्फ आता है और सेकेंडरी में बच्चे का विद्यालय आएगा। तो विद्यालय के साथ आप चलिएगा, यहाँ जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय एजेंसी जिसमें स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य क्लब हो गए, परिवार हो गया, इको क्लब है, और सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो निष्क्रिय एजेंसी पूछता है तो पुस्तकालय होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो स्वास्थ्य क्लब है, यहाँ पर बच्चा क्रियाकलाप करता है, परिवार के साथ भी क्रियाकलाप किया करता है, और इको क्लब में भी क्रियाकलाप किया करता है। लेकिन जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है, बच्चा कोई समाजीकरण नहीं होता। पुस्तकालय में पे आप जाएंगे, चुपचाप अपना जो पाठ्यक्रम होगा उसको निकालेंगे, बुक होगा या कुछ भी होगा, तो चुपचाप आप वहाँ अकेले बैठकर पढ़ेंगे, बैठकर चुपचाप वहाँ से क्या करेंगे? निकल लेंगे। तो इसलिए बच्चे का समाजीकरण यहाँ से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश डैश विशेष महत्व है। तो किस चीज़ का? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? तो जो बच्चे का विकास में
बच्चे का सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इनमें से, तो खेल होता है। खेल के द्वारा सामाजिकरण वो बच्चे का होता है। क्यों? क्योंकि खेल के द्वारा ही एक बच्चा दूसरे बच्चे से कनेक्ट होता है, जिसके कारण उसमें दया की भावना, जो सहानुभूति की भावना, ये सारी उसमें डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि सामाजिकरण बच्चे का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को जो है विकसित कर सकता है। तो किसके द्वारा विकसित कर सकता है? जो आपका शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? पहला ऑप्शन कह रहा है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, क्या ऐसा हो सकता है? या फिर ऑप्शन बी कहता है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, क्या अनुशासन से बच्चे में सामाजिकरण होगा? या फिर ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर ऑप्शन डी कहता है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो अच्छी कहानियों से जो है कोई डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे में, जो है विकास किसी भी प्रकार का नहीं होगा। महान व्यक्तियों के बारे में बताने या बोल करके कोई जो है सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं। अनुशासन बनाने से कौन सा विकास हो जाना है? इसलिए ऑप्शन सी आपका बचता है आदर्श रूप से व्यवहार करके, मतलब बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो उस हिसाब से बच्चा सीखेगा, तो उससे क्या होगा? बच्चे का सामाजिकरण होगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप के मुख्य क्या है? तो बच्चे का जो पूछ रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में क्या मुख्य है? ऑप्शन ए कहता है क्या सामाजिक चेतना की यथेष्ट विकास से, या फिर ऑप्शन बी कहता है बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति से, या फिर ऑप्शन सी कहता है अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या फिर ऑप्शन डी कहता है बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य के द्वारा। तो इसमें जो है देखिए हमने क्या कहा था, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कनेक्ट होकर रहेगा, सीखेगा, खेलेगा, कुछ भी करेगा, तो उससे बच्चे का सामाजिक विकास होगा। तो यहाँ पर ऐसा किस विकल्प में? ऑप्शन बी में ना, बालक व बालिका एक साथ मिलकर रहेंगे या रहने की प्रवृत्ति, तो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखेंगे, सामाजिकरण होगा। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों में सामूहिक या समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि तो क्यों होगा आखिरकार? जो समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है, क्यों? क्या इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है? ऑप्शन ए कहता है। या ऑप्शन बी कहता है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या फिर ऑप्शन सी कहता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते और परस्पर सहायता मिल जाती है, या फिर ऑप्शन डी कहता है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ शिक्षक अपना काम करता है ऐसा नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका कट जाएगा। ठीक, छोटे समूह वाले बच्चे दूसरे पर हावी होने की अनुमति होती है ऐसा भी नहीं है, दो सेकंड भी कट जाएगा। और आपका बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ कटेगा तो बचेगा क्या? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कनेक्ट होगा तो एक दूसरे के प्रति कैसा हो, सहायता के लिए भी आगे बढ़ेगा, दया की भावना भी होगी, जो परस्पर एक दूसरे के रूप में मिलेंगे तो खेलेंगे भी, यानी कि बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो काफ़ी कुछ उसमें सामूहिक कार्य करने के साथ साथ उसमें सर्वांगीण विकास बच्चे के अंदर होता है, यानी कि सारे विकास होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके किसके, आखिरकार वह बच्चा अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित क्यों होगा? इसका कारण क्या है? क्या शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, या फिर सामाजिक विकास से? तो ये सामाजिक विकास के कारण होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन देखिएगा, एक कहता है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, ऑप्शन बी कहता है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठने का आयोजन करना, ऑप्शन सी कहता है बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, फिर ऑप्शन डी कहता है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो जो बच्चे में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए सर्वोत्तम क्या हो जाएगा? बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा बच्चों के
सामाजिक विकास को प्रभावित करने का कारक कौन सा होगा? क्या आर्थिक, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व, या फिर शारीरिक तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व? तो बच्चे का सामाजिकरण या सामाजिक विकास प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है तो क्या सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर भी करेक्ट जो जवाब होगा ये डी के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज के आर्थिक स्तर से भी होगा, विद्यालय से भी होगा, और आपका परिवार से भी बच्चे का विकास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और क्या आपको अन्य सब्जेक्ट की भी ऐसे ही वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की चाहिए, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।